डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर चेकअप 16 क्लास 7th ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से। इस चैप्टर में जैसा कि इसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया, तो बच्चों हमें पूरे चैप्टर में भी हमने इसी चीज़ को स्टडी किया है, पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इस चैप्टर चेकअप में भी हम यही चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो। अब तो पैरेललोग्राम मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी बताया था, पैरेललोग्राम शेप हमारी होती है इस तरह से, आपने स्केल का यूज़ करके बनानी है। इसमें ये साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है, जैसा कि रेक्टेंगल में होता है। तो इसकी रेशियो हमें गिवन है बच्चों, तो ये है 17। इसको मैंने बोला था ना आपको एक्स लगा के लेट करना है बेटे, तो यहाँ पे आप एक्स लगा के लेट करो, ये हो जाएगा 7x, ठीक है। और हमें बता रखा है द मेजर इफ द सेकेंड साइड मेजर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो साइड है इसकी मेजर भी हमें दे रखी है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो इधर वाली साइड भी 3.5 ही हुई ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें से हम x फाइंड आउट कर लेंगे और x की मल्टीप्लाई 17 से कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट साइड रेशियो के साथ x लगा के 17x, लेट सेकेंड साइड आपकी हो जाएगी 7x, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सेकंड साइड गिवन भी है, कितनी है 3.5, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 7 इधर डिवाइड में जाएगा, 3.5 डिवाइड बाय 7 पे अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, वैसे तो 7 5 जा 35 होता है, 1 के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.5। इसको हम इसमें निकालते हैं फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी 17 इंटू एक्स है, x की वैल्यू हमने और x की वैल्यू हमने निकाली है 0.5, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये हो जाएगा बेटे आपका 17 5 जा 85 और एक के बाद पॉइंट है तो 8.5 सेंटीमीटर। तो दोनों ही साइड हमें पता चल चुकी हैं, ये वाली साइड होगी हमारी 8.5, तो सामने भी 8.5। अब इसका पेरीमीटर, वैसे तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो एक तो आप क्या कर सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं बेटे 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगल वाला, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं 8.5 प्लस 3.5 प्लस 8.5 प्लस 3.5, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनको अगर आप ऐड करते हैं 5 5 10, 1 कैरी, 8 3 11 और 1 12, तो 12.0 आएगा, 12.0 सेम यहाँ से आ जाएगा 12.0, दोनों को ऐड करोगे 24.0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपका आ गया 24 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो नीचे फिगर्स दिए गए हैं इनका हमें पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर बिल्कुल सिंपल है, सभी साइडों को प्लस कर दो। अब देखिए इधर 2 है तो ये भी हमारी 2 होगी, ठीक है। इधर 5 है तो ये साइड भी 5 हो जाएगी, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, इधर 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। सभी साइडों को हमें प्लस करना है, कहीं एक से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट करो 2 प्लस 2 प्लस 2, ये वाला 2 यहाँ से स्टार्ट किया हमने, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, ये वाला प्लस, फिर इधर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 5 प्लस, फिर नीचे 2 प्लस, इधर 5 प्लस, यहाँ पे 2 और प्लस, यहाँ पे भी 2 आएगा, प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इन सबको हमें प्लस करना है, 2 देख लो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 कितनी बार है 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई 5 20 प्लस 2 5 जा 10, तो टोटल आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, है ना। सिंपल, इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है ए पार्ट के लिए। बी पार्ट के लिए आप देखें, बी पार्ट के लिए क्या होगा, सेम नेक्स्ट वाले में देखें आप, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं इधर से, ठीक है, तो यहाँ से देखिए पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा 7 प्लस, ऊपर चलते हैं 1, एक और पेन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस फिर नीचे आते हैं 3 प्लस 1 प्लस, फिर ऊपर जाएंगे यहाँ पे 3, ये क्योंकि इसके बिल्कुल सामने है तो ये भी 3 हो जाएगा, प्लस फिर ऊपर 1 है, प्लस इधर वाली साइड 7 क्योंकि इसके सामने है, प्लस इधर आपका 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस 3
प्लस 1। ठीक है, अब आप देखें 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 1, ये देखिए यही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है ना, सेम। तो इसको हम ऐड करते 7 8 और 3, या फिर ऐसे ऐड कर लीजिए 7 3 10 ये हो गया, और 1 2 3 और 3 6, तो 16 ये हो गया हमारा। ठीक है, प्लस 16 यहाँ से हो गया 16 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही ये हमारी सारी ही साइडें बराबर हैं, तो आप क्या करोगे, 3 है ना यहाँ पे, तो बस साइड काउंट कर लीजिए कितनी है। यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, 12 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू इरेक्ट अ फेंस अराउंड 4 हेक्टेयर स्क्वायर शेप्ड फार्म। अब देखो हेक्टेयर का क्या लॉजिक होता है बेटे, ये हेक्टेयर जो है ये हमारा एरिया होता है। 4 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 4 हेक्टेयर आपका कितना हो जाएगा, 40,000 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें दे रखा है, इसका करनी हमें फेंस है, तो फेंस के लिए तो हमें पेरीमीटर चाहिए होता है। अब इसका स्क्वायर का अगर आपको पेरीमीटर चाहिए तो पहले आपको साइड पता होनी चाहिए कितने सेंटीमीटर या मीटर की है। हेक्टेयर जो है हमारा वो हो जाएगा 40,000 मीटर स्क्वायर। 40,000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो हम एरिया से पहले निकालेंगे साइड, और साइड से निकालेंगे फेंस के लिए पेरीमीटर, और पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। तो क्या करना है, सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू 40,000 मीटर स्क्वायर। अब यहां से एरिया का फॉर्मूला आता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो यहां पे आपका 40,000 जो है वो किसका स्क्वायर बनेगा, 200 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 00 का 40। साइड इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइड इज इक्वल टू 200 मीटर। साइड पता चल गई, तो फेंस के लिए फेंस होता है चारों तरफ हमें बाउंड्री करनी है, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका कितना बनेगा, पेरीमीटर बनेगा 4 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड कितनी है, 4 मल्टीप्लाई 200, तो ये हो जाएगा 800 मीटर। ठीक है, अब कोस्ट जो है वो 23 रुपीज के हिसाब से है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 23 रुपीज, एंड कोस्ट ऑफ 800 मीटर इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 800, तो ये हो जाएगा 0 0 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी 8 2 जा 16 और 2 18, तो 18,400 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है बच्चों, वो जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया दे रखा है हमें, तो एरिया यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स बेस होता है ये वाला 4 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइपोटेनियस मेजर 5 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकाल कर दिखाएं। अब एरिया से हम निकाल सकते हैं ये परपेंडिकुलर हमारा, तो एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से भी ये फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन एरिया मेंशन है तो आप एरिया से ही निकालें। ये होती है हाइट, बेस होगा हमारा 4 मल्टीप्लाई हाइट एज इट इज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, 2 2 जा 4, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है एच के साथ, शिफ्ट करेंगे राइट में तो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो 3, तो 3 सेंटीमीटर आ गई हमारी ये वाली साइड। अब पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर आपका आ जाएगा 5 + 4 + 3, 5 4 9 और 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ में आप देखें, ए रेक्टेंगुलर लॉन इज 18 मीटर लॉन्ग। अब रेक्टेंगल फॉर्म है हमारी, तो ये बेटे 18 मीटर लॉन्ग है, लेंथ 18 मीटर, और ब्रेड्थ आपकी है 14 मीटर। 18 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 14 मीटर। अब यहां पे इफ देयर इज अ स्क्वायर फ्लावर बेड एट द सेंटर ऑफ लॉन, फ्लावर बेड होता है फूलों
की क्यारी जो बना दी जाती है वो सेंटर में है और स्क्वायर शेप में है, और सेंटर ऑफ लॉन विच इज़ 2.5 मीटर लॉन्ग, और ये 2.5 मीटर लॉन्ग है। अब स्क्वायर है तो सारी ही साइडें सेम होंगी। वट एरिया ऑफ लॉन इज कवर्ड विद ग्रास, तो ग्रास के साथ कितना एरिया कवर है, तो ग्रास के साथ है ये रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहां पे आप लिखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के लिए एरिया कवर्ड विद ग्रास, ग्रास के साथ जो एरिया कवर है वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं रेक्टेंगुलर लॉन है और स्क्वायर फ्लावर बेड है। तो अब रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ माइनस एरिया स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है हमें, तो 18 मल्टीप्लाई 14 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। 18 को 14 से करते हैं तो ये आ जाएगा 252 माइनस 25 का होता है 625, और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इसको हम माइनस कर देते हैं 252, इसमें पॉइंट नहीं है तो 0.00 में से 6.25 को आपने माइनस करना है। तो इधर से कैरी लेंगे आप 10 में से 5 5, 9 में से 2 7 पॉइंट, यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 इधर से आएगा हमारे पास 11 में से 6 5 4 और 2, तो 245.75 ये आपका आंसर है मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ए 1.5 मीटर वाइड फुटपाथ रन्स ऑल अलोंग द फेंस आउटसाइड अ पार्क 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। तो इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके ऑल अराउंड, जिसकी डायमेंशन तो है 40 मीटर और 30 मीटर, और इसके ऑल अराउंड एक पाथ है जो कि 1.5 मीटर वाइड है ऑल अराउंड, ठीक है, चारों तरफ से 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इस तरफ है, 1.5 मीटर इस तरफ, सेम एज 1.5 और 1.5। तो आप देखें अंदर वाली डायमेंशन 40 इंटू 30 है, तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फेंस। पहले तो इसका अंदर जो फेंस है, बाउंड्री है, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं एक बार ABCD। ये आप डायग्राम बनाएंगे और अपनी तरफ से नेम यहाँ पे देंगे, तभी आप जो है इस तरह से स्टेटमेंट बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फेंस, फेंस का पेरीमीटर, दैट इज ब्रैकेट में आप लिख देंगे ABCD, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होगा 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू लेंथ होगी हमारी 40 प्लस ब्रेड्थ है 30, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 70 140 मीटर। ये तो फेंस की लंबाई आ गई जो बाउंड्री थी अंदर। अब हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ फुटपाथ। इस फुटपाथ का एरिया डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ फुटपाथ। फुटपाथ का एरिया क्या होगा, फुटपाथ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो PQRS का एरिया, PQRS की लेंथ ब्रेड्थ क्या बनेगी। अब आप देखें बाहर वाली लेंथ है PQ, अंदर वाली है 40, तो 40 में 1.5 इधर से 1.5 इधर से, ये ऐड होगा, तो 1.5 प्लस 1.5 होता है 3, ठीक है, 3.0 दैट इज 3। तो एरिया ऑफ PQRS के लिए हम लेंथ लेंगे यहाँ पे 40 प्लस 3, और इधर से भी 30 प्लस 3, तो लेंथ हो जाएगी 43, बाहर वाली जो लेंथ है आपकी 43, और इधर वाली जो ब्रेड्थ है वो अंदर 30 है, 1.5 ऊपर 1.5 मतलब टोटल 3 ऊपर, तो 33 इधर हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 43 मल्टीप्लाई 33 माइनस 40 मल्टीप्लाई 30। तो 43 और 33 को मल्टीप्लाई करने से आएगा 1419 माइनस 1200, तो माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 219 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग एरिया है जिस पे ग्रास लगेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं 7th। ए पेंटिंग विद डायमेंशन 140 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर इज टू बी फ्रेम्ड विद 10 सेंटीमीटर वाइड फ्रेम ऑल अराउंड इट्स एजेस। तो क्या है, एक पेंटिंग है जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है, डायमेंशन है 140 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। इसके ऊपर फ्रेम लगाना है हमें, और फ्रेम है हमारा 10 सेंटीमीटर वाइड। तो चारों तरफ से 10 सेंटीमीटर है, इधर से भी 10, इधर से भी 10 सेंटीमीटर है, यहां से भी 10 सेंटीमीटर है, और इधर से भी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इफ द फ्रेम्ड पेंटिंग इज टू बी बैक्ड बाय हार्डबोर्ड, मतलब पूरी फ्रेम जो पेंटिंग बन चुकी है, फ्रेम वो लग चुका है, उसके पीछे एक हार्डबोर्ड लगाना है, जिसे लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं, हार्ड। व्हाट इज द एरिया ऑफ हार्डबोर्ड? तो हार्डबोर्ड पूरे एरिया के पीछे लगेगा। तो हमें बाहर वाली डायमेंशन देखनी कितनी होगी। अंदर देखो यहाँ पे 140 है, तो ये बाहर वाली टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, बाहर वाले रेक्टेंगल को। तो AD आपकी हो जाएगी 140 में 10 ऊपर से 10 नीचे से, टोटल 20 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 160। इधर 80 है तो 10 इधर है, 10 इधर है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ हार्डबोर्ड, H भी लिख देते हैं हार्डबोर्ड। लेंथ ऑफ हार्डबोर्ड कितनी हो जाएगी, 140 अंदर वाली डायमेंशन है, प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ ऑफ हार्डबोर्ड हो जाएगा 80 प्लस 10 प्लस 10, 100। अब इसको अगर हम एरिया इसका निकालते हैं, तो एरिया ऑफ हार्डबोर्ड ये कितना आएगा, 160 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 16000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये काफ़ी बड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए एक चीज़ याद रखनी है कि 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर पे पहुंचना है, तो आप इसको 10,000 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा 1.6 मीटर स्क्वायर। तो दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पर दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं 8th। 3 पाथ पास थ्रू अ पार्क एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे 3 रास्ते इस तरह से एक पार्क में से गुजरते हैं। अलोंग साइड हाउ मच वुड इट कोस्ट टू पेव द पाथ विद टाइल्स इफ द पेविंग अ स्क्वायर मीटर कोस्ट 65। तो इन पाथ के ऊपर टाइल्स लगानी है, तो कितना एरिया इसमें बनेगा टोटल। अब आप देखें, वैसे करने को तो क्या हो सकता है कि इस रास्ते का एरिया प्लस इन दोनों का एरिया, इन दोनों को तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन जब आप इसका एरिया निकालेंगे, तो उसके बाद इस रास्ते का जब आप एरिया निकालेंगे, तो ये वाला हिस्सा कॉमन है, इसका एरिया 2 बार निकल जाएगा, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी। सेम एज इसका एरिया, इस पॉइंट का एरिया 2 बार निकल जाएगा, इधर भी इधर भी। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया, थर्ड एरिया, इनको प्लस करके ये जो बीच में स्क्वायर बन रहे हैं इनके एरिया को माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। इसमें हम इसको मैं नेम देता हूं इस रेक्टेंगल को, क्योंकि ये पाथ रेक्टेंगुलर है ABCD, और यहां पे मैं नाम देता हूं EFGH। यहां पे नाम देते हैं IJK और L। इसको नाम देते हैं MNOP, और इसको नाम देते हैं WXYZ। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ टू बी पेव्ड, जितने पे टाइल्स लगेंगी वो एरिया कितना आएगा, वो एरिया आएगा एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ ABCD, ये वाला हमारा रेक्टेंगल, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ IJKL। ठीक है, और माइनस हमें क्या करना है, अब ये जो स्क्वायर है, देखो इधर से 2 है, इधर से भी 2 है, तो मतलब ये एक स्क्वायर है विद साइड 2, सेम एज ये भी एक स्क्वायर है 2 साइड वाला। अब यहाँ पे आप देखें सेम है, एरिया ऑफ
P या फिर MNOP माइनस एरिया ऑफ WXYZ। ठीक है, ये आपका टोटल फॉर्मूला बनेगा। अब आप देखें ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है ये AB, और AB बाहर वाली किसके बराबर है 55, तो ये लिखेंगे हम 55 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इसकी हो जाएगी 2 क्योंकि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, प्लस EFGH में ये वाली होगी इसकी लेंथ, ये कितनी हो जाएगी 35 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इसकी भी है 2 तो 2 प्लस ये भी सेम है तो 35 मल्टीप्लाई 2, और माइनस हमें क्या करना है बेटे, माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस ये भी 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10 और 1 11, 110 ये आ गया, प्लस 35 2 जा होता है 70 प्लस 70 -4 इनको ऐड करते हैं तीनों को तो यह आ जाएगा आपका 0 7 7 14 और 115 और 250 -8 4 और 4 8, तो 8 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 242 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें पेव करना है। पेविंग का कॉस्ट कितना है अब 65 रुपीज़, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 65 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 242 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 242, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 15,730। ठीक है, इतने रुपए इसका खर्चा आएगा 15,730 रुपीज़। नेक्स्ट करते हैं, ये था 8th। नेक्स्ट 9th, इन द पार्क मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर 8, ये जो पार्क है इसमें क्या करना है, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू ले फ्रेश ग्रास एट। अब देखो घास कहाँ पे लगेगा, ये तो रास्ते हैं, जो बचा हुआ एरिया है वहां पर। अब रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ कितना आया हमारा 242, तो हम इसमें से 242 को माइनस कर देंगे। तो पहले हम यहां लिखेंगे एरिया टू ले ग्रास, ग्रास जहां पर ले किया जाएगा वो एरिया कितना होगा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ पाथ्स, जितना रास्तों का एरिया था। अब टोटल एरिया कैसे आएगा 55 मल्टीप्लाई 35, 55 मल्टीप्लाई 35 माइनस एरिया ऑफ पाथ हमने निकाल दिया है ऑलरेडी 242। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 55 को 35 से, तो ये आपका आ जाएगा 1925। अब आप लोग जल्दी से माइनस कीजिए इसको, मैं भी करता हूं। माइनस करने से ये आ जाएगा 1683, आपका भी यही आया होगा मीटर स्क्वायर में। अब इसका कॉस्ट हमें निकालना है 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपीज़। तो यहां लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ 1683 मीटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1683, तो इसको हम जल्दी से कर देते हैं मल्टीप्लाई 13,464। ठीक है, 13,464 रुपये इसका टोटल कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट करते हैं 10th। इनसाइड अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 21 मीटर लॉन्ग, 21 मीटर लॉन्ग एक गार्डन है और 17 मीटर वाइड है, चौड़ाई उसकी है 17 मीटर, तो 21 मीटर इंटू 17 मीटर, 1.5 मीटर मार्जिन हैज़ बीन लेफ्ट फॉर प्लांटिंग ट्यूबरोजेस। तो यहाँ पर इस तरह से ये मार्जिन हम बना देंगे, 1.5 मीटर का मार्जिन है ऑल अराउंड। ठीक है, 1.5 इस तरफ है, 1.5 ऊपर, 1.5 इस तरफ और 1.5 ही नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बताया गया कि ये जो है ट्यूबरोज होते हैं, जैसे रजनीगंधा के जो प्लांट्स होते हैं वो लगाने के लिए, और बाकी पे ग्रास लगेगा। इफ 3 ट्यूबरोजेज प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, हाउ मेनी ट्यूबरोज प्लांट कैन बी प्लांटेड इन द गार्डन। तो प्लांट लगने हैं यहाँ पर इस एरिया में, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया ABCD। ठीक है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं PQRS।
तो आप ए बी सी डी के एरिया में से पी क्यू आर एस को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया यूज्ड फॉर ट्यूबरोज। ट्यूबरोज के लिए एरिया जो यूज होना है वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो अब आप ए बी सी डी का एरिया जब आप निकालेंगे तो 21 इंटू 17 ये हो जाएगा माइनस। अब आप देखें एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कैसे आएगा, पी क्यू जो है ये लेंथ कैसे आएगी, टोटल है 21, 1.5 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 ये हो जाएगा 3, तो 3 आप इसमें से माइनस कर देंगे, 1.5 इधर से 1.5 इधर से, तो 21 है, 21 में से 3 गया 18। इसी तरह से ये वाली जो लेंथ है हमारी ब्रेड्थ वो कैसे आएगी, टोटल 17 है, 1.5 नीचे 1.5 ऊपर, तो यहाँ से माइनस करेंगे 3 तो ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 14, तो इसमें 21 को 17 से 357, ठीक है 357 ये आ जाएगा आपका, और माइनस करना है आपको 18 मल्टीप्लाई 14 252। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, माइनस करने पे आ गया हमारा इतने मीटर स्क्वायर एरिया जो है। अब 1 मीटर स्क्वायर में लगने 3 ट्यूब रोज, तो इन 1 मीटर स्क्वायर कितने हैं 3 ट्यूब रोज को टी आर लिख देते हैं, तो इन 105 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 105, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, तो 315 ट्यूब रोज जो है इसमें लगेंगे। नेक्स्ट है 11th, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस। अब हमें रेडियस गिवन है तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। अब ए पार्ट में जैसे आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आप बी पार्ट देखें तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, यहाँ पे रेडियस है 3.5, तो इसको आप लिखेंगे 35/10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सी पार्ट में अगर आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यह आ जाएगा 22 44 88 सेंटीमीटर। और डी पार्ट में भी सेम वे में आपने कर देना है 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21, रेडियस 21 है, 7 3 जा 21, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 2 जा 44 और 44 को फिर से 3 से कर देंगे, तो यह आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें ए व्हील हैज रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट टेक टू ट्रेवल 704 मीटर। अब एक रेवोल्यूशन में जितना ट्रेवल करता है वो होता है सरकमफ्रेंस, तो इतने मीटर में कितना ट्रेवल होगा। तो पहले हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, व्हील का सरकमफ्रेंस कितना आएगा, 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, और रेडियस हमें गिवन है 28, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28, 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 80 और 88, और 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 176, ठीक है सेंटीमीटर, इतना ही होएगा बिल्कुल। अब हमारे पास हम लिखेंगे 176 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1/176। उसके बाद आप लिखेंगे 704 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1/176 मल्टीप्लाई बाय 704। ठीक है, अब आप इसको चाहे आप कैंसिल कर लीजिए 2 पे, या फिर आप इसको 4 पे भी कर सकते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 पे करेंगे 4 1 जा 4 3, यहाँ से बचेगा आपका 30, 4 7 जा 28, 2 24, 4 6 जा 24। ये तो पूरा वैसे कैंसिल हो सकता था 176 पे, तो चलिए इसको आगे है नेक्स्ट हम कर देते हैं 4 पे कर देते हैं दोबारा से। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4,
4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 11 4 जा 44। तो आंसर आ गया आपका 4 रेवोल्यूशन। 4 चक्कर में पूरा ये डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आप देखें हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। अब शेडेड पार्ट का इसमें बिल्कुल सिंपल है, बाहर वाले सर्कल की रेडियस है आउटर सर्कल की 4 सेंटीमीटर, इनर सर्कल की है 3 सेंटीमीटर। तो हम जो है आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे। तो 13th क्वेश्चन में ए पार्ट में आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप करेंगे पाई शेडेड पोर्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई दोनों में आएगा तो पाई को आपने कॉमन निकाल लेना है और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपकी 22/7 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे आप देखें बड़ी जो रेडियस है हमारी वो है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया ए पार्ट का एरिया। अब आप देखें बी पार्ट का एरिया। बी वाले में बाहर वाली शेप है स्क्वायर, तो स्क्वायर में से आप क्या करोगे, देखो इस तरफ ये एक क्वार्टर सर्कल है, एक सर्कल का चौथा हिस्सा फोर्थ पार्ट इधर है, तो ये हाफ सर्कल बन गया और फोर्थ पार्ट इधर है और फोर्थ पार्ट इधर है, तो टोटल ये फुल सर्कल हमारा बन जाएगा जिसकी रेडियस इसका हाफ हो जाएगी। ठीक है, 70 का हाफ 35। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया, वैसे तो आपका जो करेक्ट फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा 4 मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ सर्कल एरिया। ठीक है, तो 1/4 और 4 कैंसिल होगा तो 1 फुल सर्कल ही बन जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों क्या लोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर लोगे आप 70 मल्टीप्लाई 70, फिर माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस बनेगी हाफ, क्योंकि हाफ सर्कल की रेडियस हाफ है, ये तो डायमीटर बन जाएगा, तो हाफ हो जाएगा इसका 35 है ना, 70 का हाफ 35 मल्टीप्लाई 35, 7 1 7 7 5 35, तो ये हो जाएगा 70 7 7 49 और 1 2 2 0 हो जाएंगे माइनस। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 22 को 5 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 35 से, तो यह आ जाएगा आपका 3850। अब इसमें से 4900 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर चेकअप 16 फॉर क्लास 7th ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से और भी नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।